नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट। लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कोंडागांव में जवानों ने 2 नक्सलियों को किया ढेर। मौके से AK-47 और गोला बारूद बरामद। एक पर 8 लाख और दूसरे पर 5 लाख का था इनाम। सीएम विष्णु देसाई के बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन। बस्तर में आज संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल। सोनिया गांधी, राहुल और सैम पित्रोदा का नाम। कांग्रेस आज देश भर में ईडी ऑफिस के बाहर करेगी प्रदर्शन। अंबिकापुर के लुंड्रा में डायरिया का प्रकोप। एक महिला की मौत। 14 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती। कलेक्टर ने जल स्रोतों की जांच के दिए निर्देश। भाटापारा के रोहरा गांव की 3 दुकानों में भीषण आग। लाखों का सामान जल के खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोंडागांव से आपको दिखा दें, जहां जवानों को एक बार फिर एक बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर किया। दोनों नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए हैं। मौके से AK-47 गोला बारूद बरामद किया गया है। किलम के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। DVCM हल्दर और ACM रामे ढेर है। एक पर 8 लाख, दूसरे पर 5 लाख का इनाम था। इलाके में सर्च अभियान जारी है। तो कोंडागांव से खबर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार लाल आतंक पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर, जवानों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर किया गया। दोनों ही नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि मौके से AK-47 गोला बारूद बरामद किए गए हैं। किलम के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। DVCM हल्दर और ACM रामे ढेर हुआ है। एक पर 8 लाख, दूसरे पर 5 लाख का इनाम था। इलाके में सर्च अभियान लगातार जारी है। तो देखिए, एक बड़ा ऑपरेशन इसे कह सकते हैं, जिसमें 2 इनामी नक्सलियों को ढेर किया गया है। मौके से AK-47 गोला बारूद बरामद किए गए। साथ ही भी बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन आगे भी जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए कोंडागांव से हमारे सहयोगी अंजय यादव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अंजय, एक बड़ी सफलता इसे कह सकते हैं, 2 इनामी नक्सली ढेर हुए हैं। बताइए क्या अपडेट है मुठभेड़ को लेकर। जी बिल्कुल, कोंडागांव जिला जो है नक्सल मुक्ति की ओर बढ़ चुका है और इसके लिए ये इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। कोंडागांव जिला की यदि हम बात करें तो कोंडागांव जिले में बीती शाम नक्सली मोर्चे पर तैनात जो सुरक्षा जवान है DRG और बस्तर फाइटर के जवान मर्दापाल के जी माफ कीजिएगा, मर्दापाल के किला एवं मरकामपाल के जंगलों की ओर रवाना हुए थे। और इस बीच एक पुख्ता जानकारी निकल के सामने आई थी कि नक्सली इस जंगल में अपना मोर्चा, अपना डेरा जमाए हुए हैं। और इस जानकारी के आधार पर जो सुरक्षा जवान मौके पे पहुंचे, वहां सुरक्षा जवानों पर फायरिंग हो गई। सुरक्षा जवानों पर फायरिंग होने पर पुलिस ने भी जवाबी हमला किया। और इस जवाबी हमले के बाद जो सर्च हुई है, उस सर्चिंग में DVC का मेंबर है हल्दर और AC मेंबर है रामे, इन दोनों का 100 रिकवर हुआ है मौके से। DVC का जो मेंबर है उसके ऊपर में 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था और जो रामे है उसके ऊपर में 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। और मौके से AK-47 जैसे हथियार भी बरामद हुए हैं। और सुरक्षा जवान मौके पर अभी भी सर्च कर रहे हैं कि कोई और कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, कोई और हथियार तो बरामद नहीं हुए। और जो पुलिस अधिकारियों से है, ये उसमें ये बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में क्षेत्र में सर्च करने पर नक्सली सामग्री बरामद हुए हैं और कई और चीजें बरामद होने की आशंका है। इसके चलते जो सर्च अभियान है वो लगातार जारी है। जी अंजय, ये भी समझना चाहते हैं आपसे, जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है कोंडागांव को, उस इलाके के बारे में जरा जानकारी दीजिए दर्शकों को। जी बिल्कुल, ये जो इलाका है किलेपाल और मरकामपाल, ये कोंडागांव और नारायणपुर जिले का सरहदी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अक्सर नक्सलियों के होने की जानकारी निकलकर सामने आती रही है। ये वही क्षेत्र है जहां पूर्व में नारायणपुर के जो जिला बल है उसने और दंतेवाड़ा के जो बीजापुर के जो सुरक्षा जवानों ने इसी क्षेत्र में कई इनकाउंटर किए हैं और नक्सलियों के 100 बरामद हुए हैं। और इस बार भी कोंडागांव
कोंडागांव पुलिस ने इसी क्षेत्र में किया। ये जो एरिया है इसे हम अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक बॉर्डर क्षेत्र है। कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा का संगम क्षेत्र भी इसे माना जाता है, जो कि पूर्व में नक्सलियों के लिए काफी मददगार रहा है और नक्सली इस क्षेत्र में इस जिले से उस जिले में कूच करते रहे। लेकिन अब पुलिस जो है रणनीति बना करके जिले से नारायणपुर जिले, कोंडागांव जिले से एक साथ जब कूच करती है तो नक्सलियों के बीच में कैजुअलिटी होती है, और जिसका ये नतीजा है कि इस बार 2 नक्सली जो 8 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के इनामी थे और उनके पास से बरामद हुए, उनके 100 बरामद हुए, साथ ही AK-47 जैसे बड़े हथियार भी यहाँ से बरामद हुए हैं। जी अब बिल्कुल अजय, देखिए जैसे कि आपने कहा कि 2 इनामी नक्सली ढेर हुए, उनके शव भी बरामद कर लिए गए, लेकिन क्या किसी जवान के घायल होने की खबर है इस मुठभेड़ में? जी, ये काफी अच्छी बात है, राहत की बात है कि अभी तक किसी भी जवान के घायल होने की जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है। हालांकि सुरक्षा जवान अब तक पूरी तरीके से सर्च अभियान चला रहे हैं और पूरी तरीके से सभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। जी बिल्कुल अंजय, देखिए आपने राहत की बात बताई और कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता है, क्योंकि कोई भी जवान घायल नहीं हुआ है, लेकिन 2 इनामी नक्सली जरूर ढेर कर दिए गए। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और अब अंबिकापुर का रुख करते हैं, जहां लुंड्रा ब्लॉक के चिरगा में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। एक महिला की मौत हो गई है, एक बड़ा मामला है। कई लोग डायरिया से ग्रसित हैं। 14 से ज्यादा डायरिया पीड़ित अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जिनका इलाज जारी है। कलेक्टर ने प्रभावित इलाके का दौरा भी किया और साथ ही जल स्रोतों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। देखिए डायरिया का प्रकोप जो है वो लगातार जारी है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि एक महिला ने इसमें अपनी जान गंवा दी है और कई लोग अभी भी ग्रसित बताए जा रहे हैं। साथ ही 14 से ज्यादा संख्या है जो पीड़ित है, और यही वजह है कि कलेक्टर ने प्रभावित इलाके का दौरा किया, निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने जल स्रोतों की जांच करने के अहम निर्देश दिए हैं। तो देखिए अब लोगों को और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीजों के आंकड़े कम नहीं बल्कि और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और एक महिला की मौत हो गई है। ये और भी ज्यादा आश्चर्य और चिंता का विषय है, और यही वजह है कि कलेक्टर ने प्रभावित इलाके का दौरा किया, लोगों को भी उन्होंने इस दौरान जागरूक किया है, साथ ही जल स्रोतों की जाँच करने के निर्देश दिए हैं। तो डायरिया से अब आप भी सावधान हो जाइए, अंबिकापुर के वासी अगर आप रहते हो, क्योंकि यहाँ पर पहले डायरिया के कई मरीज से बढ़ रहे थे, लेकिन अब बड़ी बात ये रही कि एक महिला की मौत हो गई है डायरिया से। फिलहाल बताइए जा रहा है कि कई लोग डायरिया से पीड़ित हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। क्या उनकी स्थिति है, फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है। और बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां शमशान घाट में तंत्र किया करते 12 संदिग्ध पकड़ाए हैं। मौके पर तांत्रिक क्रियाएं हो रही थी। 4 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल है इसमें। कोनी थाना के नीरतू गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए शमशान घाट में तंत्र क्रिया करते हुए ये 12 संदिग्ध पकड़ाए हैं। आपको बता दें कि मौके पर ही तांत्रिक क्रियाएं हो रही थी, जिस दौरान इन्हें पकड़ा गया। IBC 24 एक्सक्लूसिव वीडियो भी आप तक पहुंचा रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से रंगे हाथों इन्हें पकड़ा गया है। तांत्रिक क्रियाएं करते हुए 12 संदिग्ध हैं। IBC 24 ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं, उसी जगह का वीडियो है। ये वही लोग हैं जो यहाँ पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद है। इसमें 4 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। IBC 24 ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप तक पहुंचा रहा है। तंत्र क्रिया करते ये 12 संदिग्ध पकड़ाए। देखिए अब तक आपने तंत्र क्रिया के बारे में कई बातें सुनी होंगी, कई खबरें सुनी होंगी, लेकिन इस बार जो ये वीडियो सामने आया, बकायदा यहाँ पर इन्हें तांत्रिक क्रिया करते हुए ही पकड़ा गया है, जिसका वीडियो भी IBC 24 एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहा है। 4 महिलाएं और 8 पुरुष इसमें शामिल हैं जो यहाँ पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे। कुछ लोगों ने मौके का वीडियो बनाया, जो वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो शमशान घाट में तंत्र क्रिया करते हुए ये 12 संदिग्ध पकड़ाए हैं। मौके पर ही ये तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे, जिस दौरान इन्हें पकड़ा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विशाल झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विशाल, जरा बताइए क्या सूचना मिली थी, क्या इनपुट मिले थे, जिसके बाद यहाँ पर दबिश देकर इन्हें पकड़ा गया? देखिए जो जानकारी मिली, कोनी थाना क्षेत्र में शहर से लगा हुआ एक गांव है, बिलासपुर शहर से नीरतू गांव, वहां पे सूचना मिली कि कुछ लोग इस तरह की तांत्रिक क्रियाओं में संलिप्त हैं। उसमें कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और कुछ पुरुष हैं अलग से, तो वो तांत्रिक क्रियाओं में सम्मिलित थे। और जो बताया जा रहा है, जो सूत्रों से हमारी जानकारी मिल रही है कि ये कुछ महिलाएं
कुछ एक युवती जो कि बीमार है, बीमारी को ठीक करवाने के उद्देश्य से तांत्रिक के साथ तांत्रिक क्रियाओं में वो सम्मिलित थी। तो इस तरह की सूचना मिली। ये अंधविश्वास का जो खुला खेल जो है वो चल रहा था, तो पुलिस को इसकी बात की जानकारी लगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी, तो कोनी थाना के जो तमाम पुलिस है वो मौके पे पहुंचे। उनमें से कुछ लोगों को दबिश देके उन्हें पकड़ा गया है। बाकी की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विशाल, लेकिन ये सभी 12 लोग कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे? फिलहाल कोई जानकारी इस पर सामने आई है? देखिए, अभी पूरी तरह से पुलिस इस मामले में कुछ कह नहीं रही है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है और पुख्ता सूत्रों से, इनमें से कुछ लोग बाहर के थे, अन्य राज्यों से आए हुए थे, तो ऐसी बात सामने आ रही है। चलिए विशाल, आगे अपडेट जरूर आपसे देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब वाड्रफनगर से बड़ी खबर है, जहां पीडीएस का चावल गबन करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ग्रामीणों से जबरन अंगूठा लगवाकर गबन करते थे। जनपद उपाध्यक्ष की पत्नी सहित 4 के खिलाफ एफआईआर हुई है। 3 आरोपी अब भी फरार हैं। रघुनाथ नगर थाने की पुलिस ने ये कार्रवाई की। वाड्रफनगर के बेबदी गांव का मामला है। और अब रामानुजगंज से बड़ी खबर है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। शादी का झांसा देकर 2 साल तक इसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों ने मामले की शिकायत की थी। डिंडो पुलिस चौकी का ये मामला है। तो नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। देखिए, शादी का झांसा देकर इसने 2 साल तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों ने मामले की शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की और जांच सही पाए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि प्रेम प्रसंग और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के मामलों में रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं बनती है। दरअसल नाबालिग के साथ रेप के मामले में जेल में बंद युवक की अपील पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई की है। अभियोजन पक्ष कोर्ट में यह साबित करने में असफल रहा कि घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने यह खुलासा भी किया कि याचिकाकर्ता आरोपी के साथ उसके प्रेम संबंध थे। दोनों ने आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के बयान के बाद सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता की अपील को स्वीकार करते हुए पॉक्सो कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 6 साल से जेल में बंद याचिकाकर्ता की रिहाई का आदेश भी जारी कर दिया है। और बस्तर जिले के बास्तानार के बड़े किलेपाल में आदिवासी समाज अपने हितों के लिए अब आक्रोशित नजर आने लगा है। ग्रामीणों ने गांव के ठीक बाहर और मुख्य मार्ग में रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा का बोर्ड लगा दिया है, जिसमें 5वीं और 6वीं अनुसूचित तहत सरकार की 1 इंच जमीन नहीं होने की बात लिखी गई है। दरअसल ग्रामीणों का यह आरोप है कि गैर आदिवासियों द्वारा बहला फुसलाकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है और लाखों की कीमत पर बेच दिया जाता है, जिससे स्थानीय आदिवासियों में भारी नाराजगी है। और अब ग्राम सभा के जरिए कठोरता से कानून पालन कराने की बात कही गई है। इस पर सीएम साय ने कहा कि पत्थलगढ़ी या किसी भी आंदोलन से दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी काम संविधान के दायरे में होगा। आपको बता दें कि झारखंड की पत्थलगढ़ी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को माना जाता है। देखिए, अभी हम लोग जो संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनकी जयंती मनाए हैं, कल ही मनाए हैं। तो यहाँ सबको संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा सब बोल रहा है गैर आदिवासी तक जा नहीं सकता करके, तो फिर यहाँ पर किस कानून के तहत यहाँ पर आके उन लोग घुस रहे हैं और बना रहे हैं घर। आदिवासियों के जमीनों को खरीदी बिक्री करने के लिए तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट तो जजमेंट दे ही दिया। तो वो चीज को हम लोग जानते नहीं थे पहले, अभी हम लोग धीरे धीरे जानने चालू किए। तब हम लोग थोड़ा जोर शोर से हम लोग विरोध भी करेंगे और हमारा जमीनों को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पहले पुरखा से हम लोग का नियम कानून है, हम लोग का मन से ये वोट नहीं गाड़ा। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है पहले से, सुप्रीम कोर्ट आदिवासी गैर आदिवासी, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आदिवासी जमीन को ले नहीं सकता है, शुरू से बोल रहा है, अभी का बात नहीं है। अब हम वही कानून को अभी लिख के रखे हैं। और अब कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बस्तर दौरे की, जिसका आज दूसरा दिन है। जगदलपुर में संभाग स्तरीय बैठक लेंगे मुख्यमंत्री और आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। बीटीआई मैदान शंकर नगर में संजय श्रीवास्तव शपथ लेंगे।
CSIDC अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में भी सीएम हिस्सा लेंगे। साहित्य अकादमी टूरिज्म बोर्ड के शपथ ग्रहण में भी शामिल होंगे। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में भी शामिल होंगे। तो बस्तर दौरे पर है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कल भी कई सारे कार्यक्रमों में वो शामिल हुए थे और आज उनके बस्तर दौरे का दूसरा दिन है। तो संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और इस दौरान कई जरूरी दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। और ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम जोड़ने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन के बाद ऐसे रिएक्शन का आभास था, लेकिन इस हद तक ईडी और सीबीआई जाएगी ये उम्मीद नहीं थी। क्या उन्होंने कहा, एक बार आपको सुनाते हैं। 8 और 9 तारीख को अहमदाबाद में कांग्रेस के सम्मेलन के बाद ऐसा आभास था कि कुछ न कुछ तो रिएक्शन आएगा। सोनिया गांधी जी और राहुल जी के खिलाफ ईडी चार्जशीट में नामजद करके दबाव बनाएगी, कार्रवाई करने के लिए पहल करेगी। ये उम्मीद अभी भी कहीं ना कहीं होती थी कि नहीं, इस हद तक तो ईडी और सीबीआई नहीं गिरेगी। कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के पहल में उन लोगों ने इस तरह से चार्जशीट में नाम डाल के दबाव बनाने के लिए कोशिश की है। ना तो कांग्रेस कभी दबी है, ना कांग्रेस कभी दबेगी। हम इसमें पूरी तरह से विश्वस्त हैं। हम सब, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे देशवासी सोनिया जी, राहुल जी के साथ उनके पीछे खड़े हैं। और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री आवास को लेकर लगातार काम कर रही है। इसी चरण में केंद्र ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ को 3 लाख से ज्यादा आवास की स्वीकृति की बात कही है। सत्ता पक्ष जहां 18 लाख पीएम आवास के वादे के करीब पहुंचने की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष इन आंकड़ों को गलत बता रही है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। जब गरीब के सिर पर पक्की छत होती है तो वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में लगा पाता है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का वादा किया था। भाजपा की सरकार बनते ही केंद्र ने सबसे पहले 8.5 लाख आवास की स्वीकृति दी, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा स्वीकृत थी। फिर 3 लाख पीएम आवासों की स्वीकृति और अब जल्द ही केंद्रीय ग्रामीण और विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 3.5 लाख आवासों की स्वीकृति छत्तीसगढ़ पहुंचकर देने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए विभाग की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के मुताबिक प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 32,000 से ज्यादा आवास का निर्माण, मात्र 16 महीने में 16 लाख पीएम आवास निर्माण की स्वीकृति मिली। पीएम आवास योजना का सर्वे 30 अप्रैल तक चलेगा। सीएम समेत सभी मंत्री, विधायक, सांसद करेंगे सर्वे। 6 लाख से ज्यादा आवासों का हुआ सर्वे। पंचायतों के प्रस्ताव के बाद पीएम आवास होगा अलॉट। आवास प्लस 2024 का नया पखवाड़ा आज से लेकर के 30 तारीख तक। आज माननीय मुख्यमंत्री जी बस्तर के समीप एक गाँव में एक घर का स्वयं सर्वे करेंगे। कल पूरा मंत्रिमंडल एक स्थान पर सर्वे करेगा। परसों विधायक और सांसद सर्वे करेंगे। नरसों जितने जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं वो सर्वे करेंगे। उसके बाद जनपद के अध्यक्ष और सदस्य इसको सर्वे करेंगे। ये पूरी श्रृंखला बनी हुई है। कांग्रेस पहले ही सदन में राज्य सरकार के पीएम आवास के आंकड़ों को लेकर सवाल उठा रही है और अब एक बार फिर से 3.5 लाख से ज्यादा पीएम आवास स्वीकृति मिलने को गलत बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा वादे अनुरूप काम नहीं कर पा रही है। पीएम आवास को लेकर जिस प्रकार की भ्रांतियां ये आम जन के बीच में फैला रहे हैं। चुनाव के पहले वादा किया था कि पीएम आवास पर हम बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अब ऊंची दर ब्याज, खुद विभाग लोगों को ब्याज में पैसा देने वाली कंपनियों को बिठाता है और जो मकान को कांग्रेस पार्टी की सरकार में हम नॉमिनल पैसे में दिया करते थे, उस पैसे को अतिरिक्त ब्याज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल पीएम आवास पर कुछ नहीं किया। आज कांग्रेस नेता तालाब किनारे बैठकर सिर्फ लहरें गिनने का काम कर रहे हैं। अब ऐसा है कि उनका काम किनारे बैठ के लहर गिनने का है। उनकी बातों में कोई विश्वसनीयता है नहीं। तो भूपेश बघेल जी और उनकी टीम को अलग अलग जगहों में बैठ के तालाब किनारे बैठ के लहर गिनना चाहिए। कुल मिलाकर भाजपा की सरकार लगातार मोदी की गारंटी पर काम कर जनता का विश्वास जीत रही है।
खासकर प्रधानमंत्री आवास गति से हो रहे निर्माण और स्वीकृति से लाभार्थी खुश हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ सवाल उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करने में लगी हुई है। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। और अब एक और बड़ी खबर आपको दिखा दे राजधानी रायपुर से, जहां एक्टर शाहरुख खान के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई है। रायपुर सिविल कोर्ट ने याचिका खारिज की है। भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ एक याचिका लगाई गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता फैजान खान अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे। तो एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आपको दे दें। रायपुर सिविल कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी और अब याचिकाकर्ता फैजान खान अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे। और रायपुर पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसा है। दरअसल आमानाका पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 12 ग्राम हेरोइन जब्त की है। पुलिस ने पंजाब के अमृतसर के रहने वाले 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों धर्मेंद्र सिंह और अमृतपाल को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को काका ढाबे के शौचालय से के पीछे नशे के कारोबार की सूचना मिली थी, जिसके बाद सादा वर्दी में पुलिस अफसर पहुंचे तो आरोपी युवकों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने NDPS एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज कर ली है और आगे की जांच में जुट गई है। थाना आमानाका में 12.69 ग्राम हेरोइन की जब्ती हुई है, जिसका अनुमानित कीमत लगभग 1,28,900 रुपये है। इसमें पंजाब क्षेत्र के 2 आरोपी जो यहाँ पर बेचने आए थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज MP के दौरे पर आएंगे। नीमच में CRPF परिसर में परेड कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूर्व CM उमा भारती ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछा, लिखा कि हम शराब वितरण नीति पर लापरवाह हो गए हैं। जबलपुर में वायरल ऑडियो में जैन समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी से आक्रोश है। समाज के लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव किया। छतरपुर में दबंगों ने दलित परिवार के साथ मारपीट की, 13 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। गुना में किसान की बाइक चोरी हो गई। CCTV में नकाबपोश बदमाश बाइक ले जाता हुआ दिखाई दिया। सागर में 2 ठेकेदारों में विवाद हो गया। ठेकेदार ने दूसरे की गाड़ी पर बुलडोजर चढ़ा दिया। सतना में बाइकॉट इजराइल प्रोडक्ट्स के पोस्टर लगाए गए। घरों और दुकानों के बाहर यह पोस्टर लगे मिले। बड़वानी में कंटेनर ने कार और खड़ी ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं। सिंगरौली में मधुमक्खियों के काटने से पुजारी की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। शिवपुरी में स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया। 208 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। बड़वानी में एक सुनसान मकान में युवक युवती का शव मिला। दोनों का शव एक ही फंदे पर लटका मिला। ग्वालियर में एक ढाबा संचालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जबलपुर के ISPT में शराब दुकान खुलने को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन ने मोर्चा खोल दिया। SDM को ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर की राजा मानसिंह यूनिवर्सिटी में छात्रों ने CM को चिट्ठी लिखी, प्रोफेसर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। सागर में छात्राओं ने चैतन्य और राधा रमन नाम के संस्थान पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। दोषियों पर कार्रवाई करने की बात की। खंडवा में कर्मचारी ज्ञापनों की माला बनाकर जन सुनवाई में पहुंचे, वेतन बढ़ाने की मांग की। भोपाल नगर निगम में शहर में पेयजल की व्यवस्था की, चौक चौराहों पर प्याऊ लगाए गए। खंडवा के ओंकारेश्वर में भीषण गर्मी को देखते हुए भक्तों के लिए कारपेट बिछाए गए। चौक चौराहे पर पानी के मटके भी रखे गए। ग्वालियर में नमामि गंगे योजना के तहत मुरार नदी की सफाई का काम चल रहा है। 7 दिन के अंदर ड्रोन सर्वे पूरा होगा। MP जेल के महानिदेशक ने खंडवा जेल का निरीक्षण किया। कैदियों के स्वास्थ्य खान पान की व्यवस्था देखी।